शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विवेक चूड़ामणि पहला प्रकरण साधन चतुष्टय विषय पर विचार चल रहा था, जिसमें 4 साधन का विवेचन हुआ। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षा। विवेक वैराग्य पर विचार करने के बाद षट संपत्ति पर व्याख्या चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे थे। शम, दम, उपरति। शम बताया मन का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। दम सभी वृत्तियों को अपने अपने विषयों से खींच करके गोलक में अपने स्थान में स्थापित करना, और बाह्य विषयों के साथ साथ आंतरिक विषय जो मन चिंतन करता है उससे भी ऊपर उठना, उपरति बताया। आज हम लेंगे षट संपत्ति के शेष 3 भाग, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। उसी संबंध में श्लोक नंबर 25। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे वस्तु की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं। इन्हीं तीनों पॉइंट्स की व्याख्या देख रहे हैं। षट संपत्ति में शम, दम और उपरति के बाद तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान है, जिनका पालन करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। साधना काल में जो भी कष्ट आए उनको बिना प्रतिकार किए, बिना विरोध किए, मन में कोई हलचल लाए बिना ही शांति से, सहनशीलता से सहन करना। साधना काल में जो भी कष्ट आए उनको बिना प्रतिकार किए सहन करना और चिंता और शोक का परित्याग करना, तितिक्षा बताया। इसके साथ ही शास्त्र वचनों एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखना ही श्रद्धा कहलाता है। शास्त्र वचनों में और गुरु के वचनों में कैसी श्रद्धा? पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा के बिना कभी भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। बहुत जरूरी शर्त है श्रद्धा। डामाडोल नहीं हो श्रद्धा, कहने का तात्पर्य ये। मन बुद्धि नहीं चले, गुरु शास्त्र ने जो कहा वो वैसा का वैसा धारण किया।
तीसरा, इसी के साथ ही अपनी बुद्धि को समस्त बाह्य पदार्थों एवं विषयों से हटाकर केवल ब्रह्म में ही स्थिर रखना समाधान है। क्या बता दिया? बुद्धि को समस्त बाह्य पदार्थों और विषयों से हटाकर केवल ब्रह्म में ही स्थिर करना, तत्व में टिके रहना, अपनी स्थिति को बनाए रखना, इसको समाधान कहा। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। सोचते रहे होंगे जीवन में, समाधिस्थ होना क्या होता है? देखो, ये है समाधि का मीनिंग। बाह्य सभी पदार्थों से और विषयों से, ज्ञान इंद्रियों के विषय बताए थे ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनसे, विषयों से, और जितने भी चराचर जगत में पदार्थ हैं, उनसे अपने मन को हटाकर केवल और केवल प्रभु में लगाए रखना, ये समाधान है। अब कोई शंका बची नहीं मन के अंदर कि मन कहीं जाए। इस समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त करना, वो कह रहे हैं, इसी को समाधि अवस्था कहते हैं, जिसमें ज्ञान होता है। ज्ञान को धारण करने का ये पात्र तैयार हुआ ना। शेरनी के दूध के लिए हमें सोने का पात्र लाना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा में मन को टिकाए रखने के लिए समाधि की अवस्था, बड़ा नहीं करके लेंगे हम समाधि की अवस्था को, बाह्य पदार्थ और विषयों से हटाना है मन को, बस अपने में शांत, यही तो है समाधि की अवस्था। और इसी में ज्ञान होता है। पात्र तैयार हो गया ना, फिर ज्ञान को कहीं से लाना नहीं। शास्त्र कितना सरल करके बता रहे हैं, चला हम धारण कर लें, कहीं भटके नहीं कि क्या क्या करना होगा, कितना मुश्किल होगा। सरल में सरल। अगला श्लोक देख रहे हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। षट संपत्ति का तीसरा साधन पूरा हुआ पिछले श्लोक में। अब चौथा साधन ले रहे हैं, मुमुक्षा। देह से लेकर, इस शरीर से लेकर, अहंकार से लेकर देह तक, जैसे शरीर है, फिर इसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ये शरीर से लेकर ये सारी चीजें अहंकार तक जितनी भी हैं, ये अज्ञान कल्पित बंधन, अज्ञान कल्पित बंधन। उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। अब इनको त्यागना है। देह से लेकर अहंकार तक जितने हमारे कल्पित बंधन हैं, इनको सिर्फ त्यागना है। तो वो क्या कह रहे हैं? त्यागना माना अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा। अब स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? पढ़ते ही चले आ रहे हैं, समझते ही चले आ रहे हैं, वर्षों से बैठे हैं ना सत्संग में, तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्वरूप के ज्ञान के लिए साधना हो रही है। तो स्वरूप के ज्ञान के द्वारा अब इन कल्पित बंधनों का त्याग करना, क्या बताया? इसकी त्यागने की इच्छा का होना। हमने सत्संग किया, वर्षों से बैठे हैं, सुन रहे हैं कि ये सब कल्पना है, ये सब बंधन है, मुझे अपने स्वरूप में प्रवेश पाना है, क्योंकि वही मेरा वास्तविक लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। जब इस प्रकार की तीव्र इच्छा अंदर में पैदा हो जाए कि मैं छूटूं, मुझे छूटना ही है, ये है मोक्षा। मैं मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूं। जीवन भर शायद हम मोक्ष को पता नहीं क्या समझते रहे होंगे। हर कोई अपने अंदर से पूछेगा कि मैंने मोक्ष को क्या समझा था, उसके लिए मैंने क्या क्या कल्पनाएं की थी कि क्या क्या करना पड़ेगा। पर मोक्ष को वो क्या बता रहे हैं? देह से लेकर के अहंकार तक
ये बीच में जितनी भी चीजें हैं, जिस बाहर बाहर के अस्तित्व को हम अपने को देख रहे हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए बंधन है। इनसे हम बंधन में हैं और इन्हीं से छूट करके अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में प्रवेश पा जाना, इसकी इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना, ये मुमुक्षा है। अब हमने अभी कुछ भी ना किया हो, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, एक अंदर में मोक्ष की इच्छा ही पैदा हो जाए। मोक्ष माना अब तो समझ ही आ रहा है ना, सरल में सरल। वरना तो आदमी सोचेगा अरे मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे इस जन्म में मुक्ति मिल जाए, मैं तो बहुत संसारी, बहुत ही छोटा व्यक्ति, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया कि ये जो हमारे कल्पित बंधन है, इनको त्यागने की अगर इच्छा भी हमारे अंदर आ जाए, इच्छा, मुक्ति की इच्छा मात्र, दिस इज मोक्ष। इसी की व्याख्या देख रहे हैं। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सभी अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी बंधन हैं वे सभी कल्पित हैं। पहले तो यही अच्छे से अंदर बैठाना है कि जितने भी बंधन हैं जिनको मैंने इतना सच माना है, कितना सच माना है, ये तो हम सब देखते ही हैं, पकड़ के बैठे हैं इस चीज को। और शास्त्र क्या कह रहा है, ये सारे बंधन हमारे कल्पित हैं, मनुष्य को किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि अपने भ्रम और अज्ञानवश स्वयं ही अपने बंधन निर्मित कर लेता है। भ्रम हो गया है तो बंधन हो गया। मरुस्थल में हिरण को क्या होता है, सूर्य की तेज किरणों में दूर का रेत पानी जैसा नजर आता है, रेगिस्तान है, हिरण बहुत प्यासा है, पानी को देखता है, जल को देखता है तो दौड़ता है उस तरफ। ये तो हम समझ रहे हैं ना, वो अज्ञान वश दौड़ रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि वहां पानी नहीं है, जल नहीं है, भ्रम से दौड़ रहा है कि वहां जाऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, पानी तो नहीं, रेती रेत, रेती रेत। जिस तपश में वो पहले जल रहा था, वहां पहुंचकर भी उसकी वही स्थिति। हम लोगों ने भी तो यही सब भ्रम में अपना जीवन क्या अनंत जीवन बिताए गुरु मिलने से पहले। जब गुरु मिलते हैं तो इस भ्रम का नाश करने के लिए तो मिलते हैं कि तू जिधर दौड़ रहा है, जिस शांति के लिए, जिस प्यास की बुझाने के लिए, वो तेरी वहां पहुंच के बुझने वाली नहीं है। वही तपश तुझे मिलेगी यदि तू इस दिशा में दौड़ेगा। जिस कल्पनाओं को तूने बनाया, हिरण ने कल्पना हुई ना उसके मन में कि वहां जल है दूर, मनुष्य को किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि अपने भ्रम एवं अज्ञानवश स्वयं ही अपने बंधन निर्मित कर लेता है, दौड़ता जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाकर उसमें फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कल्पित बंधनों में फंस गया है। इन बंधनों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, अपने स्वरूप का ज्ञान, सच का ज्ञान। कहते हैं ना अल्टीमेट ट्रुथ, वो आखिरी सत्य है क्या, उसको जानना है। बंधनों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है अपने स्वरूप का ज्ञान। जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही इन झूठे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। ये मुमुक्षा का भाई, जैसे अभी बताया, हिरण दौड़ता ही जा रहा है। अब उसको तो विवेक नहीं है,
वो तो फिर दूर देखेगा तो दौड़ सकता है कि यहां नहीं मिला, वहां है जब। हम मनुष्य हैं, हमारे पास वो बुद्धि है कि हम किसी का दिया हुआ ज्ञान, किसी की दी हुई समझ से अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। हम भी उस हिरन की भांति इस संसार में भ्रम से दौड़ रहे थे, लेकिन सौभाग्य से जब गुरु मिलते हैं, जब वो हमें बताते हैं कि जिस दिशा में तू दौड़ रहा है वहां तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि दौड़ते 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 हांफते हांफते एक दिन सांस निकल जाती है और हमारी प्यास नहीं बुझती। गुरु आकर जब हमें प्रेरणा देते हैं कि मार्ग है, तृप्त होने का मार्ग है, इस प्यास को बुझाने का मार्ग है, तो वो फिर इच्छा जब हमारे अंदर जागृत होती है कि मैं मुक्त हूं अपनी इस प्यास से, अपने इस अधूरेपन से। देखिए, जिंदगी में हमें कुछ भी मिल जाता है, क्या लगता है कुछ पाना चाहते हैं, वो पा लिया, फिर उसके थोड़े समय बाद फिर क्या लगता है अभी और कुछ पाना है, अभी और कुछ पाना है, अभी कुछ बाकी है, अभी मैं अंदर में फुल फील नहीं कर रहा, फुल तृप्ति नहीं आ रही है। आखिर समय तक ऐसा होता है। तो ये क्या चीज है, ये हमें गुरु बताते हैं आकर के। उनके पास वो धन है, वो मशाल है जिससे वो हमारे अंधेरे जीवन में, जहां में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, अपने को सदा के लिए सुखी करने का जब वो मार्ग दिखाते हैं, तो उसकी इच्छा जब जिस जीव के अंदर पैदा होती है, उस इच्छा को कहा मुमुक्षा। हम सब अपने जीवन में चेक करें, क्या हम अपनी इस दौड़ से, अपने इन कल्पित बंधनों से, जिनको चारों तरफ मकड़ी की तरह एक जाल बना लिया है हमने, और हम खुद फंस गए हैं उसमें, और अब तो ऐसा लगता है हम तो निकल ही नहीं सकते। कैसे निकलेंगे? मकड़ी कैसे निकलेगी अपने जाल से? उसने खुद ही बनाया, खुद ही उसमें बैठी है। अब बाहर से कोई जाले को फोड़ेगा तो वो निकलेगी ना। ऐसे गुरु हमारे इस भ्रम के जाल को तोड़ने, शास्त्र हमें मार्ग प्रशस्त कर रहा है। चला हमारे अंदर मुमुक्षा जागे, इसी से मुक्ति प्राप्त। मुमुक्षा होगी तो मुक्ति प्राप्त होगी ना। हमारे अंदर मुक्त होने की इच्छा ही पैदा ना हो, हमें प्यास ही ना हो, तो हमारे सामने गिलास क्या मटका भर के भी कोई रख दे तो क्या कीमत है उसकी? कुछ नहीं। अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी क्रम में अगला श्लोक मुमुक्षा के ही बारे में बता रहे हैं। अगले श्लोक में बहुत अच्छा पॉइंट है हम सबके लिए। कह रहे हैं वो मुमुक्षता बड़ी धीमी सी हो, बड़ी कमजोर सी हो, हमारे अंदर थोड़ी सी हो। वो मुमुक्षता मंद हो या थोड़ी उससे ज्यादा हो, मध्यम भी हो, तो भी वैराग्य और शमदम आदि षट संपत्ति के द्वारा, और फिर जब गुरु मिले हैं तो उनकी कृपा की सहायता से बढ़ती है और फल को उत्पन्न करने वाली हो। हमारी मुमुक्षा अगर हल्की सी भी है, मंदी सी भी है, हो सकता है क्योंकि संसार में बैठे हैं, इतने अनंत जन्मों के परत हमारे ऊपर पड़ी हुई है भ्रम की, तो वो मोक्ष की इच्छा कैसी है? बड़ी कम है। हाँ, चाहता तो हूं मैं भी मुक्त हो जाऊं, चलो कोई बात नहीं। किसी की मध्यम है, थोड़ा और ऊपर उठ गया है, वो चाहता ही चाहता है। किसी के तो बहुत तीव्र है, उसको तो एकदम मंजिल मिल जाती है। लेकिन जिनकी मुमुक्षा तीव्र नहीं है, मध्यम है या मंद भी है, तो वो कह रहे हैं कि यदि उसने जीवन में थोड़ा सा कदम वैराग्य की तरफ बढ़ाया होगा, इस गुण को धारण करने की कोशिश की होगी, और शम दम आदि ये 6 संपत्ति जो ऊपर अभी आई, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन गुणों का भी अगर साधक थोड़ा विकास करता है अपने अंदर, तो इनकी भी बहुत सहायता मिलती है। इनके परिणाम स्वरूप भी अंदर मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, यानी कि स्थिति तैयार होती है। मुक्ति के लिए मुमुक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। ये मंद और मध्यम भी हो तो भी अच्छे फल देती है, अर्थात
मुमुक्षु को मार्ग मिल ही जाता है। वैराग्य और षट संपत्ति मुमुक्षु होने पर, यदि हमारे अंदर मुमुक्षा विकसित हो गई है, मुमुक्षा ने जन्म ले लिया है, तो वैराग्य और षट संपत्ति मुमुक्षु होने पर अपने आप ही आ जाती हैं। ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा जन्म ले ले, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बाकी चीजें थी, वैराग्य और षट संपत्ति, ये अपने आप आ जाएंगी। अतः मुक्ति की भावना करना सबसे श्रेष्ठ है। मुक्ति की भावना ही कर ले। चलो ये तो और सरल हो गया, बैठे बिठाए काम हो गया। अभी मन में भावना कर लो, अरे बहुत हुआ, बोलो, सब बोलो जरा, थके हो के नहीं थके हो माया से, हैं? थक जाओ तो बड़ा अच्छा है, बड़े में बड़ा लाभ मिलने वाला है। यदि थक गए तो युवावस्था है तो नहीं थक सकते, बोलोगे नहीं, संसार का भी बहुत अच्छे से कर लेंगे और इस रास्ते पे भी बहुत अच्छे से चले, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, चलते चलो, चलते चलो। जब तक माया के हमारे भोग, हमारे प्रारब्ध भोग बाकी हैं, तो उनको भी कर लो पूरा, शक्ति है ना अंदर करने की। लेकिन जो समझदार है वो कहता है नहीं, अभी और आज से जितनी शक्ति मेरे पास है वो मैं अपने सार्थक दिशा में क्यों ना लगाऊं। ये तो निरर्थक चीजें हैं, संसार में जाऊंगा ये तो जितना भी पाऊंगा ये तो यही छूटना है, लेकिन उस दिशा में, मोक्ष की दिशा में जो मैं पाऊंगा वो तो सदा सदा मेरे साथ रहने वाला है। वही तो मेरा परम धन है, वही तो मेरा परम ऐश्वर्य है, क्योंकि वो मुझे ईश्वर से मिला देगा। इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं तीनों लोकों में। अतः मुक्ति की भावना करना सबसे श्रेष्ठ बता रहा है शास्त्र। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होते हैं, उसी में शम दम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा वैराग्य भी जरूरी बताया और मुमुक्षा तीव्र हो गई, तो वो कह रहे हैं शमदम आदि अपने आप सफल हो जाते हैं। वो थोड़ा मुश्किल लगते हो, अगर मन को कैसे संयमित करें, इंद्रियों को कैसे वापस लाएं, हैं, तितिक्षा कैसे करें, बिना किसी बात का विरोध किए हम सहन नहीं करते चले जाएं। आई ना सारी बातें ऊपर, जिनमें लगेगा बहुत परिश्रम चाहिए, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? जिस पुरुष में वैराग्य होगा या मुमुक्षा होगी, मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाएगी, वो तीव्र अगर होगी, तो वो कह रहे हैं शम दम आदि ये 6 संपत्तियां तो अपने आप प्रकट हो जाएंगी, उसके जीवन सफल हो जाएंगे। भोगों के प्रति वैराग्य भावना, देखो मन अगर कहे अरे कैसे वैराग्य ले लूं, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं क्यों ना भोगूं। क्या कह रहा है शास्त्र? वैराग्य भावना, भावना तो डेवलप करो। आंख बंद करके भगवान की पूजा करते हो तो वहां पे लड्डू, पेड़े, बर्फी, जोत, सामग्री, ये वो किसी चीज की दक्षिणा की जरूरत नहीं होती है, फूल फल माला, आप सब भावना से कर लेते हो और वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप इतना अंतर से जुड़ गए उस समय। इसी तरह अपने अंदर क्या विकसित करें? वैराग्य की भावना। भावना माना क्या? मैंने सब देख लिया, मैंने सब जान लिया, ये भी पाया, ये भी किया, आखिर क्या? खत्म। पानी के बुदबुदे हैं ये भोग, अभी उठते हैं, अभी टूट फूट जाते हैं। भोगों के प्रति वैराग्य भावना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जिसकी प्रबल हो जाती है, हम तो कहते हैं सब आगे बढ़े। इच्छा प्रबल हो जाती है, वैराग्य की इच्छा ही प्रबल करनी है, मोक्ष की इच्छा प्रबल करनी है। ये तो अंदर की चीजें हैं, इसमें तो हिंग फिटकरी भी नहीं लगती। हमारा क्या जा रहा है? अंदर ही अंदर इस इच्छा को दृढ़ करते जाओ। बाहर से तो संसार चल रहा है, जीवन चल रहा है, चलाते चलो, उसको ही इसका शीघ्र लाभ होता है। जितनी जितनी वैराग्य की और मोक्ष की इच्छा प्रबल होगी, इनके जो फल है, इनका जो लाभ है, वो उसको प्राप्त होगा।
इन दोनों के होने पर शम दम आदि षट संपत्तियां सफल होती। कितनी भी कोशिश कर लें मन को, इंद्रियों को संयमित करने की, लेकिन उनका अंत तो गत्वा परिणाम सफल नहीं होता है। वो सफलता पूर्वक चरितार्थ नहीं हो पाती है हमारे जीवन में, ऊपर ऊपर से रह जाती है। लेकिन यदि वैराग्य और मुमुक्षा होगी तो वो षट संपत्ति भी अपना पूरा काम करेगी। वो कह रहे हैं आगे, केवल शम दम आदि के पालन से कोई लाभ नहीं होता। कई लोग हट से जोर लगा के अपने जीवन को संयमित तो कर लेते हैं, मेरा मन कहीं नहीं जाता, मेरी इंद्रियां मेरा कहना मानती हैं, मैं भोगों में इनको नहीं जान, कहते हैं ना जोरी से, दमन करके। नहीं, दमन करके नहीं, ये स्वयं मेरे जीवन में घटे, ये षट संपत्ति मेरे जीवन में स्वयं सफल हो। पर बता रहा है ना शास्त्र, ये कैसे होगा? हमने किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली षट संपत्ति में। कारण क्या था? कारण ये था कि जीवन में वैराग्य की कमी थी और मोक्ष की इच्छा नहीं थी। समझ आया? कहां से पकड़ना है पॉइंट को, कहां से चलना है, एक एक कदम सीक्वेंस है, इसको पहले समझ ले। शास्त्र अपने आप कृपा करता है, कहते ना शास्त्र कृपा, शास्त्र की कृपा तो हो रही है, हम थोड़ा सा अपने को तैयार रखें। अगला श्लोक ले रहे हैं, जहां इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, जहां वैराग्य कम है, मोक्ष की इच्छा भी बहुत कम है, बहुत हल्की है, वहां ऐसे समझ लो कि शमदम आदि जो ये षट संपत्तियां हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र है। मरुस्थल में जल तो है नहीं, उनका आभास होता है। तो अगर हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है, वैराग्य अनुपस्थित है, मोक्ष की इच्छा भी अगर नहीं है, तो ये शमदम आदि का अगर हमने पुरुषार्थ किया भी, ये तो भ्रम ही हो जाएगा, मरुस्थल में जल की तरह हो जाएगा। प्रतीति होगी, आभास होगा, लेकिन वो होगा नहीं, उसकी सफलता नहीं होगी। षट संपत्ति सफलता मीन्स उनका जो परिणाम घटना चाहिए हमारे से, वो नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा उसका। फिर से सुनेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जहां वैराग्य और मुमुक्षत्व की मंदता है, कमजोर है ये भावनाएं दोनों, वहां शमदम आदि का रेगिस्तान में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। थोड़ा इसको खोल के इसकी व्याख्या देख रहे हैं आगे। जिस व्यक्ति में वैराग्य भावना नहीं है और जिसकी आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा नहीं है, वो यदि केवल शम दम आदि का पालन भी करता है तो उससे उसे कभी उपलब्धि नहीं हो सकती। जो मंजिल है वो प्राप्त नहीं। मंजिल तो सुख शांति है ना, स्वस्वरूप की प्राप्ति है ना। जिस व्यक्ति में वैराग्य भावना नहीं है और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा नहीं है, वो खाली शम दम आदि का पालन करता रहे, मैं तो बहुत संयमित जीवन जीता हूँ, ये करता हूँ, मेरे में बड़ी श्रद्धा भी है, मेरा हर शक शंका का समाधान भी हो गया है, मैं तो अपने में स्थित रहता हूँ, ये सब चीजें भी हों तो भी वो कह रहे हैं वैराग्य और मुमुक्षत्व के बिना उसको इस षट संपत्ति से कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। खाली षट संपत्ति से ये केवल मृग मारीचिका के समान है, जिससे उसकी प्यास नहीं बुझती। केवल भ्रम मात्र है। साधक को भ्रम हो जाता है, मैं तो बहुत तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत संयमित हूँ। षट संपत्ति में अगर खाली चल रहा है और वैराग्य नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो वो खाली भ्रम में चला रहा है, उसको उपलब्धि नहीं होगी। भोगों में रत रहकर आत्मज्ञान की आशा करना मृग मारीचिका के समान ही है। भोगों में रहकर, दो नाव में पांव तो नहीं रख सकते ना। संसार भी चाहिए, जगत भी चाहिए और जगदीश भी चाहिए, नहीं होगा। भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, भुक्ति और मुक्ति साथ साथ। दो नाव में पांव एक साथ तो डूबेगा ही डूबेगा। भगवान ने सारे भोग दिए, भोग लिए,
उसी भगवान ने अब हमें मोक्ष का रास्ता भी दिया, तो उधर से मन को हटा के अब इधर लगा दें। प्राप्ति तो इधर ज्यादा है, परम श्रेय की प्राप्ति है भोग के मान में, परम धन है। उधर भी धन दिख रहा था, बहुत इकट्ठा किया, वो धन जो इकट्ठा किया वो यहीं छूट जाएगा, और ये धन इकट्ठा करेंगे साथ चलेगा और बढ़ता रहेगा। हर जन्म में जितना इकट्ठा करेंगे वो हमारे साथ ही रहेगा। भोगों में रत रहकर आत्मज्ञान की आशा करना मृग मारीचिका के समान ही है। हमारी हालत उस हिरन के समान ही बन जाती है जो जीवन भर दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते आखिर उसके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि वो अब और नहीं दौड़ सकता और प्यास में उसकी बुझती नहीं। ऐसी ही हालत जीव की भी। शास्त्र हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सामने उपस्थित है, हम आप कृपा करें। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।